नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DMLT मेडिन्फो सेंट्रल में। आप में से बहुत से लोग शायद मुझे पहले से जानते होंगे। मैं हूं प्राजक्ता और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाली हूं। आज हम बात करेंगे 5 जरूरी हेल्थ टिप्स की जो हर महिला को पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, जिंदगी में इतना कुछ चलता रहता है। घर, परिवार, काम, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी सुननी होती है, सबका ध्यान रखना होता है। लेकिन खुद का ध्यान कौन रखेगा? खुद को स्वस्थ रखना, फिट रहना भी उतना ही जरूरी है। स्वस्थ शरीर और मन से ही आप अपने परिवार और करियर दोनों में बैलेंस बना सकती हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही डाइट की। अरे यार, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो हमारे शरीर का ईंधन है। और जब बात महिलाओं की होती है तो सही पोषण और भी जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ही तो हैं जो सबकी देखभाल करते हैं, सबको एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बोलो, भाई मुझे कैल्शियम चाहिए मजबूत हड्डियों के लिए, आयरन चाहिए थकान भगाने के लिए, प्रोटीन चाहिए ताकत के लिए और विटामिन्स चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये सब मिलेगा कहाँ से? अरे घर के खाने से। हरी सब्जियां, दालें, फल, नट्स, इन सबको अपनी प्लेट में शामिल करो। और हाँ, जंक फूड और ज्यादा शुगर से दूरी बनाए रखो। पता है ना, ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है? चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं और फिर हम ही परेशान होते हैं। सुबह का नाश्ता कभी मिस मत करो, ये दिन की सबसे जरूरी मील है। एक ग्लास दूध, फल, उपमा, पोहा कुछ भी खा लो, लेकिन नाश्ता जरूर करो। और पानी पियो ढेर सारा। पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, बाल मजबूत होते हैं और पेट भी साफ रहता है। अब कभी कभी मन तो करता ही है ना कुछ चटपटा खाने का, तो खाओ ना, पर हर रोज नहीं। वीकेंड पे अपने आप को थोड़ा चीट मील दे सकते हो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। याद रखो, हेल्थी खाना कोई सजा नहीं है, ये तो खुद से प्यार करने का एक तरीका है। और हाँ, खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए, ये हमारी दादी नानी भी कहती थीं और ये बात बिल्कुल सही है। खाना जितना अच्छे से चबाओगे उतना ही अच्छे से पचेगा और शरीर को पोषण मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखना, सही डाइट लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और जब आप हेल्थी खाना शुरू कर दोगे तो आपको खुद ब खुद फर्क नजर आने लगेगा। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप ओवरऑल ज्यादा हेल्थी और खुश रहोगे। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत जरूरी है, लेकिन जिसके बारे में खुल के बात नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हार्मोनल हेल्थ की। देखो, महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का खेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ये सब हार्मोन्स की ही तो माया है। और कभी कभी ये हार्मोन्स थोड़ा ज्यादा ही नाटक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स में अनियमितता, बहुत ज्यादा दर्द, मूड स्विंग्स, थकान, बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज इसे इग्नोर मत करो। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है और इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर आपके हार्मोन्स को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको दवा या कोई और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस को कम करना, अच्छी नींद लेना, हेल्थी खाना खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये सब चीजें आपके हार्मोनल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, याद रखना, हार्मोनल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी भी और तरह की हेल्थ। अपने शरीर की बात सुनो और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर से बात करने में झिझको मत। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि किसी भी चीज का इलाज करने से बेहतर है उससे बचना ही। और ये बात हमारी सेहत पर भी लागू होती है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके शुरुआती लक्षण नजर नहीं आते और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, हर थोड़े दिन में डॉक्टर के पास कौन जाता है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ बेसिक टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको साल में एक बार जरूर कराने चाहिए, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट, क्योंकि डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन हो गया है। फिर आता है आयरन और विटामिन डी लेवल चेक करना, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। 40 की उम्र के बाद महिलाओं को मैमोग्राफी और पीएपी स्मीयर टेस्ट भी जरूर कराने चाहिए।
ये टेस्ट्स ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर का पता लगाने में मदद करते हैं। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये टेस्ट्स आपको गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं, और अगर समय रहते किसी बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज करना भी आसान होता है। तो प्लीज अपने लिए थोड़ा समय निकालो और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ। ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं कुछ मजेदार की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज और फिटनेस की। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज मतलब जिम जाना, घंटों पसीना बहाना और भूखे रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है अपने शरीर को एक्टिव रखना, उसे मूव करना, और इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि रोजाना सुबह थोड़ी देर वॉक पर जाओ, ताजी हवा लो, प्रकृति को देखो और अपने शरीर को एक्टिव करो। अगर वॉक पर जाने का मन नहीं है तो घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर लो। YouTube पर आपको हजारों वर्कआउट वीडियोस मिल जाएंगे। योगा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। योगा से आपका शरीर तो फिट रहेगा ही, साथ ही आपका मन भी शांत रहेगा। और अगर आपको डांस करना पसंद है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, डांस भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बस याद रखो, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करो। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होगा। और सबसे जरूरी बात, एक्सरसाइज को एक बोझ मत समझो, इसे एंजॉय करो। अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ डांस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पर जाओ या फिर योगा क्लास ज्वाइन कर लो। बस एक्टिव रहो, फिट रहो और जीवन का पूरा आनंद लो। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जिसके बारे में हम अक्सर बात करना भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ की। देखो यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी स्ट्रेस, कभी टेंशन। ये सब तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जरूरी है कि हम इन सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। महिलाओं की जिंदगी में तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। घर को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, ऑफिस का काम करना, इन सब चीजों में मन का शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। अगर आपका मन खुश नहीं है तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप खुश नहीं रह सकते। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? सबसे पहले तो खुद को समय दो। रोजाना कुछ समय ऐसा निकालो जो सिर्फ आपके लिए हो। इस समय में आप वो सब कुछ करो जो आपको पसंद है, जैसे कि किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, डांस करना या फिर बस आराम करना। मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है मन को शांत रखने का। रोजाना सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपको बहुत फायदा होगा। आप देखोगे कि आपका मन शांत रहने लगा है, आप ज्यादा फोकस्ड रह पा रहे हो और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया है। इसके अलावा अपने पसंद के लोगों के साथ समय बिताओ। दोस्तों और परिवार वालों से बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो। याद रखो, आप अकेले नहीं हो, हम सब इस साथ हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई समस्या हो रही है, तो प्लीज किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी 5 जरूरी हेल्थ टिप्स जो हर महिला को पता होनी चाहिए। याद रखना, खुद का ध्यान रखना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ और खुश रहोगी, तभी आप अपने परिवार और समाज की अच्छे से देखभाल कर पाओगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।